गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे देश भारत में अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य की अलग भाषा है, अलग खान पान, पहनावा, तीज त्योहार, अलग संस्कृति है। कहानियों के माध्यम से हम वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति, भाषा आदि के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज भी हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। क्लास 7 इंग्लिश के पार्ट नंबर 2 में। कहानी का शीर्षक है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स तो आपको पता ही है, जो हम पैरों में पहनते हैं, तो चप्पलों का उपहार। और ये उपहार किसको मिला, किसने दिया, ये तो कहानी पढ़ने पर ही हमें पता चलेगा। इस कहानी को लिखा है वसंता सूर्या ने। और कहानी शुरू करने से पहले हम जानते हैं एक छोटी लड़की मृदु के बारे में। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी her grandmother and ताता her grandfather। मृदु जो है वो एक छोटी लड़की है जो मद्रास में अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रह रही है। ग्रैंडमदर को तापी कहते हैं तमिल में, और ग्रैंडफादर को ताता कहते हैं। स्टूडेंट्स, मद्रास को अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं और ये तमिलनाडु प्रांत की राजधानी है। वन आफ्टरनून Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena। तो एक दोपहर तापी यानी मृदु की जो ग्रैंडमदर हैं, वो उसको लेके उसकी आंटी रुकमनी के घर जाती हैं ताकि वो अपने कजन्स से मिल सके। अब हिंदी में हम चाचा के बच्चों को चचेरे भाई बहन कहते हैं, मौसी के बच्चे मौसेरे भाई बहन हो गए, बुआ के बच्चे फुफेरे भाई बहन हो गए, मामा के बच्चे मामेरे भाई बहन हो गए। लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही टर्म यूज होता है और वो है कजन। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कहानी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. तो जब तापी मृदु को लेके रुकुमनी के घर पहुंची तो रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला और मृदु के जो कजिन्स थे रवि और मीना, वो उसको घर के अंदर ले जाने लगे। लेकिन मृदु ने विरोध किया कि रुको रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो। स्टूडेंट्स, हम में से काफ़ी सारे जो लोग हैं, हमारे घरों में भी यही नियम होता है कि बाहर के जो चप्पल जूते हैं वो हम घर के अंदर नहीं ले जाते, उनको वहीं बाहर वरांडे में ही उतारते हैं। तो वैसा ही मृदु ने भी किया और उसने एक काली जोड़ी चप्पलों की रखी हुई थी, उनके पास ही उसने अपनी चप्पल उतारी। और वो जो बड़ी वाली जो चप्पलें थी काले रंग की, वो धूल जम जाने की वजह से ग्रे लग रही थी और उन पे उंगलियों के निशान भी बने हुए थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand,
lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. अब वो काले चप्पल किसके हैं? मृदु के पास ये सोचने का समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका जो कज़न रवि था वो उसको खींच के घर के पिछवाड़े ले गया और वहाँ पे एक झाड़ी के पीछे एक फटी हुई फुटबॉल थी, जिसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, जो कि नारियल का जो वो खोल होता है उसमें वो दूध पी रहा था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिटर बेरी बुश बताया है। बिटर यानी कड़वा और बेरीज यानी छोटे छोटे फल। तो कड़वे छोटे फलों की एक झाड़ी थी जिसके पीछे वो फुटबॉल रखी थी और जहाँ पे उस बिल्ली के बच्चे को रवि और मीना ने छुपा के शायद रखा हुआ था। तो आगे क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. So students, आप पहले ये अगले पेज पे जो चित्र बना है इसको देखिए ज़रा। यहाँ पे आप मृदु को मीना और रवि के साथ देख सकते हैं और यहाँ झाड़ियों में आपको फुटबॉल के ऊपर ये लेटा हुआ बिल्ली का बच्चा भी दिख रहा है। मीना ने मृदु को बताया कि ये बिल्ली का जो बच्चा है वो उन्हें गेट के बाहर मिला, जहाँ पे वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था और उनकी जो मम्मी है यानी रुक्कुमणी, उन्होंने बोला है कि इस बात को राज ही रहने देना, क्योंकि अगर पाती को पता चला, पाती भी ग्रैंडमदर को कहते हैं तमिल में, तो अगर उनको पता चल गया कि घर में एक बिल्ली है तो वो यहाँ से चली जाएंगी उनके पद्दू मामा के घर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. रवि कहते हैं कि लोग जो हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि जानवरों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम होते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि इस गंदे प्राणी को यहाँ क्यों ले आए। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तो रवि मृदु को बता रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है रसोई से थोड़ा सा दूध लाना, कि जब मैं दूध लेके आ रहा था तो पाती ने मेरे हाथ में ये ग्लास देख लिया, तो फिर मुझे उनको बोलना पड़ा कि नहीं, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं ये दूध पीना चाहता हूँ। लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे दूध पीना पड़ा ताकि उनको मुझ पे शक ना हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लाइन जो है, I had to drink most of it to throw her off the scent, ये off the scent का मतलब होता है यानी उनको किसी शरारत की बू ना आए, उनको शक ना हो। फिर जब मैं दूध थोड़ा सा पी लिया, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा सा बचाया था, तो उनको वो ग्लास चाहिए था कि लाओ ग्लास मुझे दे दो।
तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं खुद ही धो दूंगा। फिर क्या हुआ? I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. रवि ने बताया कि फिर मैं दौड़ के आया और मैंने इस कोकोनट शेल में दूध डाला और फिर वापस भागा ताकि मैं ग्लास धोकर उसको उसकी जगह पे रख दूं, इससे पहले कि पाती को सच में शक हो जाए। और अब हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को दूध पिलाने का। Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो जब मृदु को पता पड़ा कि उस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है तो वो बहुत उनसे प्रभावित हो गई इस बात से। उसको लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल असली नाम है। नहीं तो ज़्यादातर हम अपने जो पेट्स हैं उनके नाम हम टॉमी, जैकी इस टाइप से रखते हैं। तो उसने बोला ये कोई क्यूट किटी कैट जैसा नाम नहीं है, ये असली नाम इन्होंने रखा है। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punai. MP Punai for short, if you like. रवि ने बताया कि उस किटन यानी उस बिल्ली के बच्चे का नाम केवल महेंद्र नहीं है, उसका पूरा नाम जो है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, और शॉर्ट में तुम चाहो तो उसको केवल MP पुन्नई कह सकती हो। स्टूडेंट्स, पुन्नई तमिल में बिल्ली को कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. मृदु गिगल्ड। तो इस पैराग्राफ में रवि जो है वो उस बिल्ली के बच्चे की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो कितनी बढ़िया नस्ल की बिल्ली है ये, और इसके बाल तो देखो बिल्कुल जैसे शेर का जो मेन होता है, जो शेर की गर्दन और चेहरे के चारों तरफ जो बाल होते हैं ना उनको मेन कहते हैं, कि बिल्कुल वैसा लग रहा है। और तुम्हें तो पता ही होगा जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका एम्ब्लम क्या था। और फिर उसने बड़ी उम्मीद के साथ मृदु की तरफ देखा तो मृदु खिलखिला उठी। Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tatas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तो मृदु को हंसते देख रवि ने कहा कि तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। कि एक बात तो साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम महाबलीपुरम भी शायद ही कभी गई हो। और बड़े रहस्यमय तरीके से उसने ये बात कही।
और कहा कि जब उसकी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो रवि ने वहाँ पे इस किटन के दादा के दादा के दादा के दादा के स्टैचू को देखा था। और सच तो यही है कि ये जो महेंद्रन है ये भी उसी प्राचीन बिल्ली यानी वो जो एम्ब्लम है लायन का कि उसी की फैमिली को बिलोंग करता है, या ये कह सकते हैं कि वो उसी का एक क्लोज रिलेटिव है यानी नज़दीकी रिश्तेदार है। और इस तरह वो बढ़ चढ़ के अपनी उस बिल्ली की बात मृदु को बता रहा था। उसके हाथ में एक टहनी थी और उसकी आंखें भी चमक रही थी। उसने कहा कि हो ना हो ये जो है महेंद्रन ये उसी महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है उसी का डिसेंडेंट है। स्टूडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है उस परिवार का वंशज। और रवि ये भी कहता है कि तुम्हें मालूम है प्राचीन इजिप्ट में तो बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. रवि को अपनी ही आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी ये वाली बात सुन के यानी कि प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की भी पूजा की जाती थी, उसकी ये वाली बात सुनकर मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। मृदु ने बोला कि लेकिन उस बात का इससे क्या लेना देना? I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Bastet. Yeah, that's it. तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वाली जो कैट है ये इजिप्शियन कैट गॉड या गॉडेस जो है उसकी डिसेंडेंट है। स्टूडेंट, बास्टेट इजिप्शियन गॉडेस थी जिनको बिल्लियों की और घर की देवी माना जाता था, और उनका जो सर है वो बिल्ली जैसा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punnai here. Whoop, eek. He shrieked, very pleased with himself. तो जब मृदु ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम ये जो इजिप्ट गॉडेस वगैरह की बात कर रहे हो उसका इससे क्या लेना देना, तो रवि उसको समझा रहा है कि हो सकता है वो जो कैट गॉडेस थी उनका कोई वंशज चोरी छुपे कभी पल्लवा शिप पे चढ़ गया हो और यहाँ आ गया हो, यानी महाबलीपुरम पहुँच गया हो। स्टूडेंट्स, स्टो अवे का मतलब होता है चोरी छुपे किसी गाड़ी में चढ़ जाना। तो रवि मृदु को समझा रहा है कि हो सकता है वो कैट गॉडेस का कोई वंशज चोरी छुपे पल्लवा शिप पे चढ़ गया हो और महाबलीपुरम पहुंच गया हो, और उसका वंशज महाबलीपुरम की ऋषि कैट है और उसका भी वंशज ये हमारा महेंद्रन है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही अपने आप से खुश नजर आ रहा है कि वाह कितनी बढ़िया बात उसने बताई है। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop eek was a screech
from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing on one end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. तो रवि ने जब बात बताते बताते वो जो टहनी उसने पकड़ी हुई थी जोर से उस किचन की तरफ करी तो महेंद्रन जो था वो सतर्क हो गया। अब तक वो कोकोनट शेल पे अपने नाखून जो है वो घिस के तेज कर रहा था, लेकिन उस टहनी की आवाज़ से भी अजीब खिड़की से एक आवाज़ क्रीच करके एक आवाज़ आई जिससे मृदु जो थी वो चौंक पड़ी और ये MP पुन्नई जो थे वो बिल्कुल ही डर गए और जोर से उछलकर वो एक बैम्बू बांस की एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो वो उस तरफ उछले और उस ट्रे के नीचे छुपने लगे और इस चक्कर में कुछ मिर्चें उन्होंने अपने ऊपर गिरा ली और उसकी वजह से जोर से उसने म्याऊ की आवाज़ निकाली। The creaking went on and on. What's that noise? said Mridu. That's Lali learning to play violin, grunted Ravi. तो मृदु ने पूछा ये इतनी अजीब सी ये क्रीच क्रीच करके आवाज कहाँ से आ रही है ये? रवि ने बड़बड़ाते हुए बताया कि ये लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lalli's all the time derailing, going completely off track. रवि ने बताया कि वो कभी नहीं सीखेगी। उसके जो म्यूजिक मास्टर हैं वो तो बिल्कुल रेल की तरह, ट्रेन की तरह बजाते हैं, जो कि सीटी बजाती हुई चली जा रही है, जबकि लली जो है उसकी ट्रेन हमेशा ही पटरी के नीचे ही रहती है, यानी वो बजा नहीं पाती है अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले पेज पे आते हैं और करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हम देंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट that Meena shares with Mridu in the backyard? वो कौन सा राज है जो मीना ने मृदु के साथ शेयर किया? चलिए इसका आंसर हम देते हैं। Meena and Ravi had found a kitten outside their gate which they had hidden in the backyard. Full stop. Meena shared this secret with Mridu. मीना और रवि को उनके गेट के बाहर एक बिल्ली का बच्चा मिला था जिसको उन्होंने अपने घर के पीछे छुपा दिया था और यही सीक्रेट मीना मृदु के साथ साझा कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि किटन के लिए दूध कैसे लाया? इसका आंसर है, रवि वेंट टू द किचन टू गेट मिल्क फॉर द किटन, फुल स्टॉप। हिज ग्रैंडमदर लुक्ड एट हिम सस्पिशियसली, फुल स्टॉप, in order to avoid suspicion, comma, he told her that he was hungry and even drank most of the milk, full stop. Ravi also told her that he would wash the tumbler himself, full stop. Then, comma, he ran and poured the remaining milk into a coconut shell, full stop. Before his grandmother could sense
something wrong, comma, Ravi ran back to the kitchen, comma, washed the tumbler and put it back. Full stop. तो रवि रसोई से किचन के लिए दूध लेके आया, लेकिन उसकी जो ग्रैंडमदर थी पार्टी, उन्होंने उसको बड़ी संदेह भरी नज़रों से देखा। तो उनका शक दूर करने के लिए उसने ग्रैंडमदर से कहा कि वो भूखा है, और उसने ज़्यादातर दूध जो था वो पी भी लिया। रवि ने ये भी कहा कि वो खुद ही ये ग्लास धो के रख देगा, और फिर वो गया और उसने जो बचा हुआ दूध था वो एक कोकोनट शेल में डाल दिया, और फिर भाग के किचन में गया ताकि उसकी ग्रैंडमदर को शक ना हो, और फटाफट उसने वो ग्लास धो के वापस रख दिया। आइए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? स्टूडेंट्स, इसमें दो भाग हैं क्वेश्चन के। पहले में पूछ रहे हैं कि रवि जो है वो उस किटन के पूर्वज किसको बताता है, और दूसरा भाग है कि क्या तुम उसकी बातों पे विश्वास करते हो। चलिए तो हम पहले भाग का आंसर देते हैं। Ravi tells Mridu and Meena that one of the descendants of the Egyptian Bastet was a stowaway in a Pallava ship. Full stop. The descendant of this cat was the Mahabalipuram Rishi cat, comma, and the kitten Mahendran had descended from the Mahabalipuram Rishi cat. Full stop. अब दूसरे भाग का उत्तर देते हैं। No, comma, I don't believe Ravi's narrative. Full stop. तो इसका आंसर हमने दिया कि रवि मृदु और मीना को बताता है कि वो जो इजिप्शियन कैट गॉडेस है उनका एक वंशज पल्लवा शिप में चोरी छुपे चढ़ के आ गया था, और उसका जो वंशज था वो महाबलीपुरम का ऋषि कैट था, और हमारा ये जो किटन है महेंद्रन वो उसी ऋषि कैट का वंशज है। और दूसरे भाग का आंसर है कि नहीं, मैं रवि की बातों का विश्वास नहीं करता या करती। चलिए अब क्वेश्चन 4। Ravi has a lot to say about MP Punai. This shows that जो रवि जो है उसको उस कैट जो उनकी किटन है उसके बारे में बहुत सारी बातें बताने को हैं, और उन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें अपना आंसर इन्हीं ऑप्शंस में से चुनना है। तो पहला ऑप्शन है ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो केवल मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, रवि का जो इतिहास का ज्ञान है वो बहुत अच्छा है। तीसरा ऑप्शन है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, यानी उसकी जो कल्पना करने की ताकत है वो बहुत अच्छी है। और चौथा ऑप्शन है ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो बहुत ही होशियार बच्चा है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू अग्री और डिसअग्री टू? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिससे आप सहमत या असहमत हैं? तो
जो मुझे सही लगता है वो है नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। रवि हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। उसकी जो कल्पना करने की शक्ति है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कहाँ वो इजिप्ट में पहुंच गया, वहाँ की जो कैट गॉडेस हैं उनका वंशज कैसे वो चोरी छुपे पल्लवा शिप में आ गया होगा, और कैसे उसका वंशज महाबलीपुरम की ऋषि कैट बनी होगी, और फिर ऋषि कैट का वंशज इनका महेंद्रन है। तो इस तरीके से उसकी जो कल्पना करने की शक्ति है वो बहुत ही अच्छी है। चलिए अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे, और वो है What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन? वो कौन सा शोर या वो कौन सी आवाज थी जिसने मृदु को चौंका दिया और महेंद्रन को डरा दिया? तो इसका आंसर है It was a creaking noise coming from the window that startled Mridu and frightened Mahendran. Full stop. Actually, it was Mridu's cousin Lalli learning to play the violin. Full stop. तो वो एक बड़ी अजीब सी क्रीचिंग से आवाज थी जो खिड़की से आ रही थी, और उसने ही मृदु को चौंका दिया और महेंद्रन को डरा दिया था। असल में वो मृदु की ही कज़न लल्ली थी जो वायलिन बजाना सीख रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हुए। चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। Mridu crept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. तो मृदु ने जब वो शोर सुना और उसको पता चला कि लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, तो वो खिड़की के पास उसके ऊपर गई और वहां से उसने देखा कि लल्ली बैठी हुई है, और उसने बड़ी अजीब तरीके से वो वायलिन और उसको बजाने वाली जो बोस्ट्रिंग है वो पकड़ रखी है। उसकी जो कोहनियाँ हैं वो बाहर की तरफ निकली हैं, और वो पूरे ध्यान के साथ बजाने की कोशिश कर रही है। और उसके सामने पतले दुबले से उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं, जिनकी पीठ जो है वो खिड़की की तरफ है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो मास्टर जी जो हैं उनका सर जो है वो ज़्यादातर गंजा है, यानी उसमें बाल नहीं हैं, सिर्फ कान के आसपास बाल हैं जो कि जिनमें तेल लगा हुआ है, और कुछ बालों का ऐसे गुच्छा सा बना रखा है उन्होंने। A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. तो गले में उन्होंने सोने की चेन पहनी हुई है और उंगली में हीरे की अंगूठी है। तो जब भी उनका हाथ वायलिन पे ऊपर नीचे होता तो वो हीरे की अंगूठी चमकती थी।
A large foot stuck out from beneath his gold-bordered veshti edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. मास्टर जी ने वेष्टी पहनी हुई थी सुनहरे किनारे वाली। स्टूडेंट, वेष्टी जो होता है एक प्रकार की, आप समझ सकते हैं कि ऊंची धोती होती है। ये भी तमिल वर्ड है। तो उन्होंने सुनहरे किनारे वाली वेष्टी पहन रखी थी और उसके नीचे से उनका एक पैर बाहर निकला हुआ था और वो अपने अंगूठे से फर्श पे थाप दे रहे थे। म्यूज़िक बजा रहे थे ना, तो उसकी जो ताल होती है वो ताल पे उनका जो पैर था वो फर्श पे ऐसे थाप दे रहा था। He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. तो मास्टर जी ने वायलिन पे कुछ बजाया। लली ने भी रुकते रुकते वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में वायलिन काफ़ी मजबूर और नाखुश दिख रहा था। तो कितना अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। तो इतना अंतर था। मास्टर जी जब बजाते थे तो ऐसा लगता था कि वो जो म्यूज़िक के जो नोट्स हैं, जो सुर हैं, वो बिल्कुल तैर रहे हैं और एक ऐसे रास्ता बना हुआ है अदृश्य सा, उस पर वो सब आराम से तैर रहे हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. कि बिल्कुल जैसे रवि ने बताया था कि वो बिल्कुल पटरी पे ट्रेन की तरह सरपट भाग रहे थे, जबकि जब लली बजाती थी तो ऐसा नहीं होता था। उसकी ट्रेन जो थी वो हमेशा पटरी से उतर जाती थी। मृदु stared at the huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु जो थी वो खिड़की से देख रही थी, तो वो मास्टर जी के हाथ को देख रही थी, जिस हाथ में अंगूठी थी, और वो किस तरीके से बिल्कुल बिना किसी प्रयास के आराम से वायलिन पे वो हाथ चल रहे थे और उनसे बहुत बेहतरीन संगीत निकल रहा था। Squawk! There was Lally derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma! Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. तो जब ये मृदु जो थी वो म्यूज़िक सुन रही थी, उसी समय गेट से अम्मा अम्मा करके किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। रवि की माँ जो पीछे के वरांडे में तापी पाती के साथ बैठी हुई थी, तो वो वहीं से बोली कि रवि, उस भिखारी को वापस भेज दो। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. पाती जो है वो अब मृदु की तापी को बता रही हैं कि ये जो भिखारी है वो पिछले हफ्ते से रोज़ आ रहा है और अब समय आ गया है कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the aunts to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My Pati says it's time you found another house to beg from."
रवि बाहर गया, उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गए। तब तक वो भिखारी जो था वो बगीचे तक आ गया था और वो वैसा ही सहज महसूस कर रहा था मानो वो अपने ही घर में हो। उसने जो अपने ऊपर उसने कपड़ा ओढ़ रखा था, उस कपड़े को उसने नीम के पेड़ के नीचे बिछाया और उसके तने के सहारे बैठ गया और वो अपनी तैयारी कर रहा था कि जब तक मुझे भिक्षा मिलती है तब तक मैं एक थोड़ी सी छोटी सी झपकी ले लूं। तभी रवि वहां आया और उसने उसको बोला कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है, तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर देखो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो वो जो भिखारी था, जब उसने रवि की ये बात सुनी तो उसने अपनी आंखें एकदम बड़ी बड़ी करके एक एक बच्चे को देखा और फिर बोला कि जो इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु हैं और उनकी इसी उदारता की वजह से पूरे हफ्ते मैं अपने आप को जीवित रख पाया हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि मैं अपने आप को जीवित रख पाया। और उस भिखारी ने ये भी कहा कि इतनी उदार होते हुए भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं। और ऐसा कहते हुए उसने फिर से अपनी आवाज़ तेज़ करके विलाप करना शुरू करा, अम्मा अम्मा। और ये जो विलाप था वो ऐसा लग रहा था मानो उसके जो भूखे पेट से एक गुड़गुड़ाहट शुरू होते हुए विलाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। चलिए अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। रवि की जो माँ थी उन्होंने कहा कि उसको बोलो कि अब रसोई में कुछ नहीं बचा है और वो आइंदा यहाँ ना आए। वो मतलब काफ़ी उससे परेशान हो गई थी, थक चुकी थी। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो रुक्कुमनी ने ये कहा इतनी ज़ोर से था कि रवि को दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ा, सब लोगों ने सुन लिया था। तो भिखारी अब उठ के बैठ गया। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. भिखारी ने कहा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दीजिए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है और उसकी वजह से जो सड़क पे जो तार है, जो डामर है, वो पिघल रहा है और My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने कहा कि वो सड़क पे डामर जो है वो पिघल रहा है
और उसकी वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। और ये बोल के उसने अपने पैर आगे करके वो छाले दिखाए। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? मृदु ने मीना और रवि के कान में फुसफुसा के कहा कि शायद उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे घर में कहीं पे कोई पुरानी जोड़ी चप्पल की पड़ी है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'd given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. रवि ने कहा मुझे नहीं पता कि चप्पलें कोई और हैं या नहीं, और मेरी चप्पल तो उसके पैरों में नहीं आएगी, वरना मैं इन्हें ज़रूर दे देता। मृदु और मीना के पैर भी उस भिखारी के पैर से काफ़ी छोटे थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. तो वो जो भिखारी था वो अपना कपड़ा वपड़ा झाड़ रहा था और बाहर रोड के ऊपर देख रहा था और डर भी रहा था कि उसको फिर से उस कड़ी धूप में जाना है। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला उसको कुछ ना कुछ उसके पैरों में तो चाहिए। Shh, said Ravi. I'm thinking about it, blubbering. It's not fair, it's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है बोलने से उस भिखारी की कोई मदद नहीं होगी। अगले 2 मिनटों में वो फिर से रोड पे होगा और उसके पैर जो हैं फिर से